आज चंचल चिप्स फैक्ट्री में छुट्टी का दिन था क्योंकि आज यहाँ विध्वंस की मौत की तैयारियां चल रही थी। देखा विशाल, आज हमने यहाँ छुट्टी कर रखी फिर भी कढ़ाई में तेल खौला रहे हैं क्योंकि आज यहाँ चिप्स नहीं बल्कि तला जाएगा विध्वंस का जिस्म। कि तो मैं तो विध्वंस नहीं हूँ। विशाल हो बहराली जी, डांस के वक्त यह ड्रेस पहनकर मैंने अच्छी आफत मोल ले ली। महारानी के लहजे में औरतों के नखरे उत्पन्न हुए। मैं जानती हूँ तू विशाल है, पर अगर विध्वंस 2 मिनट में तुझे बचाने नहीं आया तो उसकी जगह मैं तुझे तल दूंगी। पंख लगाकर उड़ने लगा समय, इसी पल सीखा विशाल, विध्वंस आ गया है महारानी। घड़ी पर निगाहें जमी थी महारानी की। अब सी 2 मिनट पूरे हो गए। उठाकर डाल दे इसे कढ़ाई में। महारानी के चेहरे पर नाच उठा आश्चर्य। कहाँ? अब न छिपाए रह सका विशाल अपनी वास्तविकता। कड़क, यह लड़का विध्वंस है। यह लड़का तो हमारी तरह दोहरे व्यक्तित्व वाला निकला। जड़वत रह गया हर कोई हक्का बक्का सा, परंतु वह महारानी थी जो स्वयं को आश्चर्य के सागर से बाहर निकालते हुए चीख उठी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा हो, उड़ा दो इसके चीथड़े। मछली हफ्सी की तलवार विध्वंस के लहू से नहाने के लिए। विध्वंस हफ्सी अपने जिस्म की मालिश तेल से नहीं खून से करता है, और आज तेरा खून मैं अपने बदन पर चिपड़ूंगा। पर भला छलावे को कोई तलवार अपनी धार के नीचे रख पाई है क्या? प्यारे हफ्सी, कभी विध्वंस का खून इतना सस्ता नहीं हुआ कि तेल के भाव बिकने लगे। एक बार फिर हवा में सनसनी मचाती तलवार से बचा विध्वंस। तेरे जिस्म की मैं पोटी बोटी काट डालूंगा विध्वंस। टन। क्यों भाई, पिछले जन्म में कसाई था क्या? इस बार उछला विध्वंस तो जा गिरा एक मंच पर। उफ, सिर पर आ खड़ी हुई मौत। हा 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 हा। अब मैं तुझे फरिश्ते भी चाहे तो नहीं बता सकती विध्वंस। विध्वंस का वध करने के लिए चमकी तलवार। अलविदा विध्वंस। मगर बिजली भरी थी विध्वंस के जिस्म में। एक ही जंप में वो कड़ाही को पार कर गया और दूसरे ही पल जबरदस्त ठोकर ने उछाल दी कढ़ाई। छपाक। गर्मा गर्म तेल से नहा गया वो जो खुद ही मालिश करता था। जो खुद की ही मालिश करता था अपने जिस्म पे। आहा, गरम तेल की अलिसी मालिश हो गई उसके जिस्म पर कि जान रूपी चिड़िया उसके शरीर का घोंसला छोड़कर उड़ गए। महारानी अपने प्रिय सेवक का हाल देखकर पगला गई। विध्वंस, हफ्सी को मारकर तूने अपनी मौत का बहुत भयानक बदला लिया है, पर अभी 2 गुंडे बाकी थे जो विध्वंस की तरफ झपट रहे थे। हमें तुम पर रहम आता है विध्वंस, और हम नहीं चाहते कि महारानी के हाथों तू खौफनाक मौत मरे। इसलिए आ हमारे चाकुओं को अपना खून पिला दे। और इससे पहले कि वे गुंडे चाकू चला पाते उनके चेहरे पर स्मैक की स्प्रे हो गई। विध्वंस के हाथ जम गए चिप्स पर स्मैक करने वाली स्प्रे गम पर। नशीली स्मैक का ऐसा जानलेवा नशा चढ़ा उन पर जो शायद अगले जन्म तक नहीं उतरने वाला था। छपाक। उफ। अचानक ही एक तरफ से खौलते तेल का छपाका आया और जला गया विध्वंस का हाथ। छपाक। सामने खड़ी थी आंखों में क्रोध का तूफान लिए महारानी। महारानी के हाथ में थवे जग से फिर छूटी गर्म तेल की धारा। इस गर्म तेल में डालकर हर चीज़ तली जाती है, और आज यह तुझ पर गिरकर तुझे तलेगा। किंतु इस बार तैयार था विध्वंस। कढ़ाई में अगर तेल खौलाया जाता है तो गर्म खौलते तेल से बचा भी जा सकता है, इसी कढ़ाई से। महारानी नाम है मेरा। यह सच है कि मेरी गिनती न नर में होती है न नारी में, पर तेरी गिनती भी न अब जिंदों में न हो पाएगी न मुर्दों में। उसी पल विद्युत गति से उछला महारानी का शरीर और विध्वंस। महारानी कभी तोप तमंचों से बात नहीं करती, क्योंकि महारानी को वही लोग पसंद हैं जो शक्तिशाली होते हैं। धाड़। अब महारानी के हाथ मुंह पर थे, आग भरे शब्द और हाथ में था उस्तरा। उठ विध्वंस, मर्दों में होती है न तेरी गिनती, उठ मुकाबला कर। धाड़। उतावली मत हो महारानी, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक तेरा मुकाबला करूंगा। आह। खाली कढ़ाइयों के ढेर पर जा गिरी महारानी, पर बड़ी सख्त जान थी। मुझे जुर्म के पापी लोगों ने महारानी का नाम यूं ही नहीं दिया विध्वंस, आखिर मैं भी बड़ी सख्त चीज हूँ। झंझना गया कुछ पलों के लिए विध्वंस का शरीर उस वार से। मेरा सिर चकरा रहा है, पर मैं स्वयं को बेहोश होने से रोकना है।
पर मुझे स्वयं को बेहोश होने से रोकना है, वरना महारानी मुझ पर मौत की बेहोशी लाद देगी। हा 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 हा, अब पता चला विध्वंस। जरा सोच कि महारानी को दुश्मन बनाकर तूने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे पास तुझे मौत देने के दो रास्ते हैं। पहला तो यह कि तेरा सिर इस गर्म खौलते तेल की कढ़ाई में डुबा दूं, और दूसरा यह कि मैं अपने उस्तरे से तेरी गर्दन उड़ा दूं। बोल कैसे मरना चाहेगा, बोल विध्वंस बोल। गरम तेल में डूब रहे थे विध्वंस के बाल। अचानक सिर उठाकर जोरदार ढंग से गर्दन ऐसी घुमाई विध्वंस ने कि गरम तेल के छींटे हवा में लहरा उठे, और आह मेरी आंखें। महारानी देर से ही सही, पर विजय सदा मानवता की होती है। हाथों के कसाव ढीला पड़ते ही विध्वंस के सिर की टक्कर कर गए थे लहूलुहान, और अब विध्वंस के हाथों में थी महारानी की टांगें। मौत के चिप्स तो तूने बहुत तले होंगे, पर आज तू स्वयं तली जाएगी। महारानी उस तेल के गिरते ही कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीखें मारने लगी। छन छपाक। बस 2 पल ही निकाल सकी वह चीखें, क्योंकि उसके बाद तो गर्म तेल ने उसे तलकर उसकी लाश का पकौड़ा बना दिया। लाश देखने के लिए वहां रुकने की विध्वंस ने जरूरत नहीं समझी। महारानी के मरते ही इस शहर से चंचल चिप्स का आतंक खत्म हो गया। अब चलो, चलकर विशाल भी बनना है, वरना प्रिंसिपल साहब सोचेंगे कि मैं ही विध्वंस हूँ। लीजिए, पेश है विध्वंस का मुकाबला एक जबरदस्त अपराधी से। पर ठहरिए, कहीं हम गलत तो नहीं बोल गए? क्योंकि इनके हाथ में है लिपस्टिक, पाँव में ऊंची एड़ी के सैंडल, माथे पर चमकती बिंदिया। इनका हर अंदाज है नारी जैसा, पर दिखने में लगते हैं नर। तो क्या हम इन्हें कहें? हाय हाय हाय, क्या चीज़ है तू विध्वंस। सच कहूँ तो तुझे मारने से ज़्यादा मज़ा तुझे तड़पाने में आ रहा है मुझे। पर मजबूरी है, मारना तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तूने जुर्म की महारानी को ललकारा है। महारानी। तो गाइस, ये ऐड था, ज़बरदस्त ऐड जिन दिनों आया था। और वैसे भी मनोज कॉमिक्स ने इस तरह की फिनोमिनल असाधारण स्टोरीज़ वाली कहानियाँ को डाला है। सदाशिव अमरापुर साहब जो सड़क फिल्म के मुख्य विलेन थे, संजय दत्त, दीपक तिजोरी थे उसमें, कुछ कुछ उससे प्रेरित है, लेकिन कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी इसका, और विध्वंस पर ये सूट भी बैठती थी। बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स। आज चंचल चिप्स फैक्ट्री में छुट्टी का दिन था, क्योंकि आज यहाँ विध्वंस की मौत की तैयारियां चल रही थी। महारानी के लहजे में औरतों के नखरे उत्पन्न हुए। देख विशाल, आज हमने यहाँ छुट्टी कर रखी है, फिर भी कढ़ाई में तेल खौला रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ चिप्स नहीं बल्कि तला जाएगा विध्वंस का जिस्म। किंतु मैं तो विध्वंस नहीं हूँ, विशाल हूँ महारानी जी। डांस के वक्त यह ड्रेस पहनकर मैंने अच्छी आफत मोल ले ली। महारानी के लहजे में औरतों के नखरे उत्पन्न हुए हैं। मैं जानती हूँ कि तू विशाल है, पर अगर विध्वंस तुझे 2 मिनट में बचाने नहीं आया तो हम उसकी जगह तुझे तल देंगे। और समय पंख लगा के उड़ने लगा, इसी पल चीखा विशाल। घड़ी पर निगाहें जमी थी महारानी की। हफ्सी, 2 मिनट पूरे हो गए, उठाकर डाल इसे कढ़ाई में। इसी पल चीखा विशाल। विध्वंस आ गया महारानी। कहाँ? महारानी के चेहरे पर नाच उठा आश्चर्य। अब ना छिपाए रह सका वो अपनी वास्तविकता। काबूम, धड़ाक। ये लड़का विध्वंस है। हाँ, ये लड़का तो हमारी तरह दोहरे व्यक्तित्व वाला निकला। ये लड़का विध्वंस है। जड़वत खड़ा रह गया हर कोई हक्का बक्का सा। परंतु वो महारानी थी जो स्वयं को आश्चर्य के से बाहर को निकालती हुई चीख उठी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो रे, उड़ा दो उसके चिथड़े। मछली हफ्सी की तलवार विध्वंस का लहू से नहाने के लिए। विध्वंस, हफ्सी अपने जिस्म की मालिश तेल से नहीं खून से करता, और आज तेरा खून को मैं अपने बदन पे चिपड़ूंगा।
विध्वंस, वापसी अपने जिस्म की मालिश तेल से नहीं खून से करता है। पर आज तेरा खून मैं अपने बदन पर चिपड़ूंगा। पर भला छलावे को कोई तलवार अपनी धार के नीचे रख पाई है क्या? पैरा हफ्सी, अपने उस विध्वंस का खून इतना सस्ता नहीं हुआ है कि तेल के भाव बिकने लगे। एक बार फिर हवा में सनसनी मचाती तलवार से बचा विध्वंस। थे जिस्म की बोटी बोटी काट डालूंगा विध्वंस। इस बार उछला विध्वंस तो जा गिरा एक मेज पे। सिर पर आ खड़ी हुई मौत। हा 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 हा। अब तुझे तेरे फरिश्ते भी चाहे तो नहीं बचा सकते विध्वंस। विध्वंस का वध करने के लिए चमकी तलवार। अलविदा विध्वंस। और विध्वंस यहाँ पे फुर्ती से मारपीट करने लगता है और खोलती हुई कड़ाही को एक विलेन के चेहरे पर डाल देता है। इसी पल महारानी चौंक पड़ती है और चीख पड़ती है। कई और इसी पहले कि वो गुंडे चाकू चला पाते और उनके चेहरे का स्मैक का स्प्रे हो गया। हमें तुम पे रहम आता है विध्वंस। हम नहीं चाहते कि महारानी के हाथों तुम विभत्स मौत मारे जाओ, इसलिए हमारे चाकू को अपना खून पिला। फिर नस्ली स्मैक का ऐसा जानलेवा नशा हुआ उन पे जो एक फाइल पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं। पुलिस शायद अगले जन्म तक नहीं उतरने वाला था। अचानक ही एक तरफ से खौलते तेल का छपाका आया और जला गया विध्वंस का हाथ। छपाक। सामने खड़ी थी आंखों में क्रोध लिए का तूफान लिए महारानी। महारानी महारानी हाथ में थमे जग से फिर छूटी गर्म की धार। इस गर्म तेल में छानकर इसे गर्म तेल में डालकर हर चीज़ तली जाती है, पर आज तुझ पर गिरकर तुझे तलेगा। किल्कू इस बार सावधान था विध्वंस। कड़ाही तो हम कभी न दे जो भाग्य हैं। और ये भाई साहब विध्वंस को विवश करके एक जगह उसका सिर दबा देते हैं। गर्म तेल में डूब रहे थे विध्वंस के बाल। विध्वंस और आगे उठा और उतनी